नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बंगाल शैली के कलाकार जो भी हैं उनकी किस सन में उनका जन्म हुआ था और किस स्थान पे उनका जन्म हुआ था इस बारे में पढ़ेंगे। तो इस बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि इससे प्रश्न आते रहते हैं, तो जिससे भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिससे भी प्रश्न बने, जहाँ जहाँ से प्रश्न बने उसको नहीं छोड़ना, हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। तो आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले अवनींद्रनाथ टैगोर से बात करते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जिसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इनका जन्म 7 अगस्त 1871 में होता है। कहाँ होता है? और जो है जोरासांको में होता है। जोरासांको आया तो जोरासांको के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर को भी याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी याद रखिएगा, गगनेंद्रनाथ टैगोर को भी याद रखिएगा, और साथ ही साथ क्या है, इनकी जो बहन कौन थी, सुनैना देवी। तो इन सब लोगों का जन्म कहाँ पर होता है? जो है जोरासांको में होता है, ठीक ना। जिसमें से गगनेंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। हाँ, जब क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें दूर दूर के बंगाल शैली से बहुत दूर हो, जैसे M.F. हुसैन हो, सैयद हैदर रजा हो, और उसमें कहीं गगनेंद्रनाथ टैगोर आ जाएंगे तो वो बन जाएगा कि वो बंगाल शैली के कलाकार हैं। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा बनाता है कि जिसमें अगर मान लो कि असित कुमार हल्दर दिए हैं उस विकल्प में और गगनेंद्रनाथ टैगोर भी दिए हों, तब पूछा जाए बंगाल शैली के कलाकार कौन है, तब बंगाल शैली के कलाकार गगनेंद्रनाथ टैगोर नहीं होंगे, होंगे असित कुमार हल्दर। क्योंकि आप ये देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे गगनेंद्रनाथ टैगोर तो वहाँ पर आएगा कि बंगाल शैली से भिन्न, प्रश्न शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बंगाल शैली से भिन्न कार्य करने वाला है कौन कलाकार है, तो वहाँ गगनेंद्रनाथ टैगोर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका निर्णय लेंगे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है? 7 अगस्त 1871 को, जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी याद रखिएगा, प्रश्न आया है कि किस दिन, तो जन्माष्टमी के दिन। नंदलाल बसु का जन्म हमने देखा 3 दिसंबर 1882 और 83 दोनों देता है, मतलब दोनों मिलते हैं किताबों में, तो दोनों देगा नहीं, एक देगा, तो चाहे 1882 याद रखिएगा, 1883 याद रखिएगा। अगर दोनों दे दिया तो ज़्यादा मान्य 1882 है, ठीक ना। ये ऑथेंटिक बुकों में 1882 तारीख वही है, 3 दिसंबर याद रखिए रहिएगा क्योंकि इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। असित कुमार हल्दर 10 सितंबर 1890 को, अच्छा हाँ, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर में, खड़गपुर हवेली, ठीक ना। बिहार के मुंगेर जिले में खड़गपुर हवेली नामक स्थान पर हुआ था। असित कुमार हल्दर का जन्म 10 सितंबर 1890 में जोरासांको कलकत्ता में हुआ था, ठीक ना। असित कुमार हल्दर को कवि कलाकार के रूप में भी जाना जाता है, और इनकी एक फेमस जो बार बार पूछी जाती है कि हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन है, तो कौन है? द म्यूजिक, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक यानी संगीत की लौ, ध्यान रखे रहिएगा। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, जिन्हें जो है क्या कहा जाता है, वैष्णव चित्रकार के रूप में, भाव के सम्राट के रूप में, ठीक ना, चैतन्य सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है, संत कलाकार भी कहा जाता है, तो ये इनके उपनाम है। तो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1891 में, कहाँ? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद नामक स्थान पर, निमिटिया नामक स्थान पर हुआ था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला है ये, और वो निमिटिया नामक स्थान पर इनका हुआ था। निमिटिया भी दे सकता है या जगताई भी दे सकता है, तो ये बात याद रखे रहिएगा। अब हम देख लेते हैं शैलेंद्रनाथ डे का, तो 7 जुलाई 1890 में है ना। इनका भी कहीं कहीं 91 मिलता है, तो ये दिमाग में उठाए रहिएगा, ज़्यादा मतलब चांस 1890 का ही रहता है ऑथेंटिक बुकों में। तो 1890 अगर दिया है विकल्प में 1890, अगर नहीं दिया 91 दिया है तो 91 सही होगा। और इनका कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, या प्रयागराज में, या दारागंज में। इलाहाबाद का अब तो नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, दारागंज भी दे सकता है तो दारागंज भी हो गया। देवी प्रसाद राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी को जो मूर्तिकार हैं बंगाल शैली के कलाकारों में, तो 15 जुलाई 1899 में, 1899 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? रंगपुर नामक स्थान, रंगपुर, बांग्लादेश के रंगपुर एक शहर है, वहाँ पर तेजहट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। शारदाचरण उकील का जन्म 14 नवंबर 1888, कहाँ पर? बांग्लादेश में भी इनका जन्म हुआ था। ढाका शहर था, शहर, अब शहर का मतलब क्या है कि बांग्लादेश भी एग्जाम में दे सकता है, ढाका भी दे सकता है, या विक्रमपुर भी दे सकता है। तो विक्रमपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर है? बांग्लादेश में, ठीक। और ढाका भी दे सकता है, तो ये दिमाग में बनाए रखिएगा। सुधीर रंजन खास्तगीर हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर 24 सितंबर 1907। देखिए तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ तारीख है, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर की तारीख 7 अगस्त, रविन्द्रनाथ टैगोर की तारीख 7 मई,
नंदलाल बसु की 3 दिसंबर, इनकी तारीख इंपॉर्टेंट है, लेकिन इधर उतना तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार पढ़ेंगे तो दिमाग में बना रहेगा। तो सुधीर रंजन खासदगीर 1907 में, इनका भी जन्म बांग्लादेश के चिटगांव में हुआ था। तो ये 3, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण वकील और सुधीर रंजन खासदगीर, इन तीनों लोगों का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। तो ये ग्रुप बना लीजिएगा कि बांग्लादेश जो है बंगाल शैली के कलाकारों में देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण वकील और सुधीर रंजन खासदगीर, ये तीनों बांग्लादेश में इनका जन्म होता है। आता है कि इनमें से किस कलाकार का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। तो ये 3 का ग्रुप बनाई रहिएगा। और एक और है जिनका पाकिस्तान में जन्म हुआ था, भारत से बाहर, वो कौन है? अब्दुल रहमान चुगताई। और कब जन्म हुआ था? 1897 में है। और 1897 और कहाँ पर? पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म हुआ था। तो ये दिमाग में बनाए रखिएगा। के वेंकटप्पा, जिनको लघु चित्रकार के रूप में जाना जाता है और हाथी दांत पर ये व्यक्त चित्रण करने में माहिर थे, तो ये याद रखिएगा। तो के वेंकटप्पा का जन्म कब हुआ था? 1800, इनके में भी 1886 और 87, तो घबराइएगा नहीं, एक 1886 दिमाग में बनाए रखिएगा, उसके आगे एक अंक बढ़ा दीजिएगा। 1886, 1887 दोनों नहीं पूछेगा। कुछ किताबों में कहीं 1886 मिलता है, कहीं 1887 मिलता है, तो इसे घबराइए नहीं। कोई एक लर्न करिएगा कि 1886 करिएगा तो उसको एक बढ़ा दीजिएगा 87, क्योंकि विकल्प में मान लो 1886 नहीं दिया है, 87 दिया है, तो जिससे हम उस चीज़ को पकड़ लें। और इनका जन्म क्या हुआ था? कर्नाटक में, जिसे पहले मैसूर कहा जाता था, जहां का शासक टीपू सुल्तान था। इसीलिए के वेंकटप्पा ने टीपू सुल्तान का भी चित्र बनाया है। आया है एग्जाम में कि टीपू सुल्तान कृति किसकी, यानी टीपू सुल्तान का जो चित्र बना है वो किसने बनाया? तो वो के वेंकटप्पा ने बनाया, है ना। समरेंद्रनाथ गुप्त 1887 में इनका कलकत्ता में जन्म हुआ है। तो ये हुआ, ये 4 शिष्य हो गए, 4 पिलर हो गए अवनींद्रनाथ टैगोर के। ये पूछा जाता है 4 प्रमुख शिष्य, ठीक। ये 3 जिनका जन्म बांग्लादेश में, किसका? देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण वकील और सुधीर रंजन खासदगीर, इनका 3 का जन्म हुआ है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में। के वेंकटप्पा का तो मैसूर हो गया, समरेंद्रनाथ का कलकत्ता हो गया। तो ये ग्रुप बना लीजिएगा, तो इससे याद करने में बना रहेगा। और इनके बारे में, इनके गुरु भी हो गए। ये सबके गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। एक सुधीर रंजन खासदगीर के जो गुरु हैं वो नंदलाल बोस भी हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर भी हैं। तो ये दिमाग में बनाए रहिएगा, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल से इसकी नॉलेज लेंगे। तो ये, और बाकी सबके गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर भी हैं। तो गुरु शिष्य से पूछा जाएगा तो इनसे संबंधित की या तो पूछ लेगा अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य कौन है, तो सब हैं, एक अलग रहेगा, तो ये तो आप कर ही ले जाएंगे। प्लस इनसे एक और चीज़ पूछ सकता है कि ये किस स्कूल में पढ़े, क्योंकि स्कूल से संबंध कहाँ पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया और कहाँ पर इन्होंने शिक्षा पाई, ये दोनों प्रश्न आते रहते हैं। पिछली बार टीजीटी 2021 में आप देखेंगे विवान सुंदरम से संबंधित और के.एस. कुलकर्णी, दोनों लोगों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित आया था कि स्कूल से संबंधित आया था। के.एस. कुलकर्णी का आया था कि इन्होंने कहाँ पर शिक्षण कार्य किया है, तो हमने देखा था कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ललित कला संकाय में इन्होंने शिक्षण कार्य किया, वहाँ पर ये डीन रहे हैं। ऐसे के.एस. कुलकर्णी ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षण की जो है शिक्षा प्राप्त की है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है ललित कला संकाय में डीन रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे विवान सुंदरम का था, कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, तो MS विश्वविद्यालय जो है बड़ौदा, वहाँ से ये शिक्षा प्राप्त किए थे। तो एक से पूछा था शिक्षण कार्य कहाँ किया है और एक से पूछा था शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की है। तो ये ध्यान रखिए रहेगा, इनसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन पुट करते हैं और इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस उठाते हैं, गहराई से उठाते हैं। बाकी जो आगे आएंगे समकालीन कलाकार, तो उनके जो मेन इंपॉर्टेंट होंगे तो उन टॉपिकों को लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम अगली बार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।